वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देख रहे हैं, जो कि है वैश्विक समुदाय एवं भारत का दूसरा पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित अध्ययन किया था। इसमें हम और कुछ जो है संगठनों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दक्षेस, जिसको बोलते हैं सार्क, ठीक है ना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। ठीक, सार्क का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपसे पूछ लिया जाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है आपके काठमांडू, काठमांडू है नेपाल में। ठीक, तो और सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना देखिए, आप याद रखेंगे, सन जरूर याद रखेंगे स्थापना का। दिसंबर 1985 में जो है सार्क की स्थापना होती है और दक्षिण एशिया के 7 देशों से मिलकर जो है इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो है इसमें 7 देश थे, लेकिन नवंबर 2005 में अफगानिस्तान जो है वो सार्क देश में शामिल हुआ। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे नवीनतम जो है कौन सार्क का सदस्य है, तो सबसे नवीनतम सदस्य आपका अफगानिस्तान है, जो कि नवंबर 2005 में जो है सार्क में शामिल हुआ और अप्रैल 2007 में इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया कि अफगानिस्तान भी अब जो है दक्षेस का सदस्य यानी कि सार्क का सदस्य है। तो पहले 7 के साथ इसकी स्थापना हुई थी, अब वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि वह सार्क के कितने देश हैं, सार्क जो है संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो वो आपके 8 देश शामिल हैं और इन 8 देशों का नाम आपको जरूर याद रहना है, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो है सार्क देश नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक सार्क देश आपका नहीं रहेगा। तो सार्क देशों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, जो कि आपका सबसे नवीनतम देश है अफगानिस्तान। तो ये सारे देशों के नाम, 8 देशों के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। ये सभी सार्क के सदस्य हैं। सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। तो प्रथम शिखर सम्मेलन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो ढाका, बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल होता क्या है? ये आप कॉमनवेल्थ का नाम सुने होंगे। तो कॉमनवेल्थ क्या होता है कि राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, यानी कि जिन जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य का कभी न कभी शासन था, उनमें जो है वो सभी देश जो है कॉमनवेल्थ में शामिल है, यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। किसकी स्थापना? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में हुई थी। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ठीक। और आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 1949 बताएंगे, ठीक है। आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म उस समय हुआ जब 1949 ईस्वी में एक गणराज्य होने के बाद ही भारत इसका सदस्य बनाया गया, ठीक। तो 1949 में जब एक गणराज्य जो है भारत हो गया, तो जो है उसको कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया गया। तो उस समय जो है आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म माना जाता है, ठीक। वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या है वो है 54। तो राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं अगर ये पूछा जाएगा तो वो है आपके 54। स्थापना इसकी 1926 में हुई थी। मुख्यालय लंदन में है। भारत भी जो है इसका सदस्य है। मेन आपका जो है, आप ये याद रखेंगे कि जो जो ब्रिटिश साम्राज्य के कभी अधीन थे वही देश इसके सदस्य होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग आसियान के बारे में। आसियान भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर आप पूछेंगे इंग्लिश में तो वो होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। याद रखेंगे आप, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुई थी, 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। अभी आपने देखा था कि सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक। और आसियान की स्थापना कब हो रही है? 1967 में बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका जो है वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है ये जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है ना। अभी शायद नीचे ये लिखा हुआ है, स्थापना यहाँ पे हुई थी केवल।
उस समय जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इसका गठन किया था। यानी कि जब इस समय इसका गठन हुआ था उस समय ये 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन वर्तमान में जो है इसके सदस्यों की संख्या 10 है। तो आपको 10 याद रखना है, क्योंकि जो है आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में जो है आसियान में कितने सदस्य हैं, तो वो हैं 10 सदस्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। फुल फॉर्म आप पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब इसके 10 देश जो हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी आसियान देश नहीं है, और ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 10 देश हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। और आपको याद क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है: इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय यानी कि जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है ना। स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में। लेकिन जो है इसका सचिवालय यानी कि मुख्यालय आपका है जकार्ता, इंडोनेशिया में। 36वां आसियान सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो वियतनाम में हुआ था। जो अभी पिछला जो आपका आसियान सम्मेलन हुआ था वो हुआ था वियतनाम में। भारत जो है वो आसियान संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, ठीक। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि आसियान में जो है भारत शामिल नहीं है। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना दिया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था? आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया था 24 अगस्त 1996 को। इसके अलावा जो है रूस और चीन जो है वो भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। तो 3 जो है संवाद सहभागी हैं इसके आसियान के, वो हैं भारत, रूस और चीन। लेकिन ये सब जो हैं, ये तीनों देश जो हैं वो आसियान के सदस्य जो है औपचारिक सदस्य नहीं हैं, ठीक। तो आसियान के जो 10 देश थे वो भी आप याद रखेंगे। जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है, ठीक है। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। अब देखेंगे हम ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का सदस्य भारत है, ठीक है ना। तो वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, BRIC, ठीक है, ब्रिक। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। तो इन लोगों ने आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की कब? 2009 में, ठीक है। 2009 आप याद रखेंगे। और उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये था BRIC, ब्रिक, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में ही हुआ जब इसकी स्थापना हुई थी। तो कहाँ पे हुआ था? रूस के शहर येकातेरिनबर्ग, ठीक है ना। शहर का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस खाली रूस याद रखना है पहला शिखर सम्मेलन में। उसके बाद जो है 15 अप्रैल 2010 को जो है ब्राज़ीलिया में इसका दूसरा सम्मेलन हुआ, और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान करने की सहमति बनी। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका इसमें कब शामिल हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ, जब इसका दूसरा सम्मेलन हो रहा था ब्राज़ील में, ठीक है ना। तो ब्राज़ील में इसके दूसरे सम्मेलन में जो है दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद इसका नाम हो गया BRICS, एस मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो इसके जो है नाम से आप इसके कंट्रीज़ का नाम याद रख सकते हैं जो इसके सदस्य हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया, BRICS, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक। तो ये जो है ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। दूसरा सम्मेलन जब हुआ था ब्राज़ील में 2010 में, उस समय इसको सदस्यता प्रदान की गई, और तीसरे सम्मेलन में ये शामिल हुआ पहली बार। तो ये देखिए लिखा है ना, 14 अप्रैल 2011 को चीन में तीसरा सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ। तो दूसरे में तो इसको जो है सदस्यता प्रदान की गई थी, तो दूसरे में शामिल नहीं हुआ। तीसरे में जो है तीसरे सम्मेलन में ये शामिल हुआ था, ठीक। तो आप ये याद रखना है कि आपको 2010 में जो है इसको जो है सदस्यता प्रदान की गई थी साउथ अफ्रीका को ब्रिक्स की, ठीक। और ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स विकास बैंक बनाने की सहमति प्रदान की है, ठीक है, जिसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में होगा। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको जो है इसका ब्रिक्स विकास बैंक बनाया गया है।
शुरुआती के 6 वर्षों तक इसकी अध्यक्षता जो है भारत के पास रहेगी, यानी कि इसके स्थापना से 2014 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है ना। तो 6 वर्षों तक इसकी जो है अध्यक्षता किसके पास थी, तो वो भारत के पास थी। 2020 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की थी, ठीक है। और 2021 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। ये इसी तरह से होता है जैसे कि BRICS है। तो अभी जो है 2020 में अध्यक्षता किसने की थी, रसिया ने की थी। अब 21 में इंडिया करेगा, उसके बाद 22 में चाइना करेगा, फिर 23 में साउथ अफ्रीका करेगा, 24 में फिर ब्राज़ील करेगा। तो इसी तरह से ये नाम के हिसाब से इसकी अध्यक्षता भी चलती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 2020 में अध्यक्षता रसिया ने की थी। आपको 21 का याद रखना है कि 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा भारत। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इससे संबंधित हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का आपने नाम सुना होगा, ओपेक का। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है ना। आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओपेक का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। कई बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में। तो ओपेक का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। और ये ओपेक क्या है, पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है, ठीक है ना। पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और नाटो आपसे पूछा जाता है नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक। तो नाटो का मुख्यालय आप जरूर याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अब ये दो नाम आप याद रखेंगे, अशोक लवासा और अनिल किशोरा का। तो अशोक लवासा क्या है, तो अशोक लवासा जो है वो एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अशोक लवासा एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं। और एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है मनीला फिलीपींस में, ठीक। तो एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। और एशियन विकास बैंक के उपाध्यक्ष बोला जा रहा है क्योंकि ये इंडियन का नाम है अशोक लवासा जो है, इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और हम लोग जो है इसको पढ़ ही रहे हैं। अनिल किशोरा, अनिल किशोरा जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। जो अभी आपको ब्रिक्स विकास बैंक बताया गया, तो ब्रिक्स विकास बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही बनाया गया, ठीक है ना। और इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो है संघाई चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, संघाई चीन में। और अनिल किशोरा को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। और अशोक लवासा को किसका उपाध्यक्ष बनाया गया, तो एशियन विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। इन दोनों का जो है अंतर आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह, इनको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक। तो कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तब आप बताएंगे हर्षवर्धन सिंह, ठीक है ना। अगर आपसे जो है उसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष केवल पूछ लिया जाएगा तो वो टेड्रोस एडहानोम है, ठीक है ना। तो टेड्रोस एडहानोम है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं आपके टेड्रोस एडहानोम, ठीक है ना। तो ये दोनों अंतर आप याद रखेंगे। कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष रहेगा तभी आप हर्षवर्धन सिंह का नाम लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य कौन बना है, एंडोरा, ठीक। तो एंडोरा का नाम आप याद रखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। एंडोरा का नाम जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और IMF की मुद्रा आपसे पूछ ली जाती है, तो IMF की मुद्रा है SDR, जिसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो जिस तरह से IMF का 190वां सदस्य एंडोरा बना है, उसी तरह से विश्व व्यापार संगठन का 164वां जो सदस्य है वो कौन बना है, वो बना है अफगानिस्तान। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व व्यापार संगठन का यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 164वां सदस्य पूछेगा तो वो है अफगानिस्तान। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य एंडोरा। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद रखना आप लोग। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो नगोजी ओकोंजो आइबिएला। अभी आपको ये बताया गया शायद विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय, ठीक है ना। ये प्रमुख जो हैं विश्व व्यापार संगठन के, ये क्योंकि ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं। नगोजी ओकोंजा आइबिएला का नाम आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। ये अभी करंट का क्वेश्चन है, आपसे ये करंट का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने इसको 2 बार शामिल कर दिया। एक बार वहाँ पे बताया था, एक बार यहाँ पे।
पिछले वीडियो में आपको बताया गया था शायद ये WTO के बारे अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दो नाम आप याद रखेंगे। जहाँ भी देखेंगे इसको एक साथ समझेंगे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और ये सब जो है इसके पार्ट्स हैं इस टॉपिक के, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया है। ब्रेटन वुड्स ट्विन किसको बोला जाता है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार नोबेल शांति दिया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, और रेड क्रॉस दिवस भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको पता हो रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसका जो है 18वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो इसका 18वां सम्मेलन जो है बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है ना, बाकू अजरबैजान आप याद रखेंगे। 18वां सम्मेलन इसका 2019 में हुआ था। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। भारतीय संविधान में के अनुच्छेद जो 51 है उसमें विदेश नीति का जो है विदेश नीति है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या फिर विदेश नीति के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भारतीय अनुच्छेद के अनुच्छेद 51 में आपको मिलेगा। और ये जो है 36 से 51 तक आप जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो ये जो है अनुच्छेद 51 भी आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है और ये अनुच्छेद के भाग 4 में है। ठीक है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कब परिवर्तन किया गया? तो नवंबर 2014 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2014 आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, नवंबर 2014 दोनों याद होना चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित किया गया। ठीक है, नवंबर 2014 में। ठीक है, और ये आपका एक लास्ट आपका ये आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है इसलिए मैंने इसमें शामिल किया। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार ये किसको मिला? उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सस्मिता लेंका को दिया गया है। ठीक है ना, तो उड़ीसा की फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सस्मिता लेंका, इनको दिया गया है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। ठीक, आप नाम जरूर याद रखेंगे सस्मिता लेंका का। G20 देशों की शिखर सम्मेलन 2020 में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सऊदी अरब में, और यह सम्मेलन 2023 में भारत में होगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन भारत में किस सन में होगा? तो वो होगा आपका 2023 में। या फिर G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश में होगा? तो वो होगा भारत में। तो इस वाले चैप्टर में आपका ये ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आप वीडियो लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।